प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। संस्कृत कल्प पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग 9वें पाठ के पश्चात 10वें पाठ के बारे में जानेंगे। 10वां पाठ, जिस पाठ का शीर्षक है परोपकारः, इस पाठ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। चतुर्थी विभक्ति को संप्रदान कारक के नाम से जाना जाता है तथा इसे संस्कृत में चतुर्थी विभक्ति कहते हैं। संप्रदान कारक क्या है और यह किन स्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है, संक्षेप में इसका विवरण इस प्रकार से है। जब वह काम को करने वाला यानी कर्ता किसी भी काम को स्वयं के लिए ना करके किसी अन्य के लिए करता है, या कर्ता किसी अन्य को कुछ देता है, तो जिसके लिए काम किया गया है या जिसे कुछ दिया गया है, ये दोनों स्थितियां संप्रदान कारक के शब्द को बतलाती हैं। अर्थात ये दोनों शब्द, दोनों प्रकार की स्थितियों वाले शब्द संप्रदान कारक के शब्द कहलाते हैं तथा इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पेड़ परोपकार के लिए फलते हैं। पेड़ हमें फल देते हैं, पेड़ हमें फूल देते हैं, पेड़ों से हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, पेड़ हमें स्वच्छ प्राण वायु देते हैं अर्थात ऑक्सीजन देते हैं। नदियाँ परोपकार के लिए बहा करती हैं दूसरों के लिए। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो परोपकार के लिए होती हैं। सूर्य परोपकार के लिए प्रकाश देता है, धूप देता है। सैनिक देश की रक्षा के लिए होते हैं। इस प्रकार से को अथवा के लिए शब्दों का प्रयोग वाक्य में जब किया जाता है तो वह सारी स्थितियां जिसके लिए कोई काम किया जाता है तो या जिसको कुछ दिया जाता है, ये दोनों स्थितियां संप्रदान कारक की स्थितियां कहलाती हैं। इस पाठ में भी बोल्ड में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। धन दान के लिए होता है, इस प्रकार से है। इस पाठ का वर्णन इस प्रकार से है, जिसमें शिक्षक और छात्रों के बीच बातचीत है। शिक्षक छात्राणां मध्ये वार्तालाप। शिक्षक छात्राणां मध्ये वार्तालाप, यहाँ पर शिक्षिका और छात्रों के बीच वार्तालाप है। वह इस प्रकार से है, जिसमें शिक्षिका कहती है, भो छात्रा पठितं पाठम आदरीकृत वदत यत पाठशाला कस्मै भवति। भो और हे का प्रयोग हे और अरे के लिए किया जाता है। संस्कृत में बहुत सारे लोगों को जब अरे कहकर या हे कहकर भी कह सकते हैं, इसमें भो को यहाँ पर अरे से लेंगे। तो कहा गया है, अरे छात्रों पठितम पाठम आधरीकृत, यानी पढ़े हुए पाठ को आधार बनाकर वदत बोलो, यत की पाठशाला जिसे विद्यालय कहते हैं, कस्मै भवति पाठशाला किस लिए होता है। अगर पाठशाला कहेंगे, पाठशाला किस लिए होती है, क्योंकि पाठशाला स्त्रीलिंग शब्द है और विद्यालय पुल्लिंग का शब्द है। विद्यालय किस लिए होता है और पाठशाला किस लिए होती है। तो इसका हिंदी इस प्रकार से होगा, अरे छात्रों पढ़े हुए पाठ को आधार बनाकर बोलो कि विद्यालय किस लिए होता है या पाठशाला किस लिए होती है। सर्वे छात्रा, सभी छात्र कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, आचार्य लिखा था, इसे आचार्या कर लेंगे क्योंकि यह शिक्षिका को कहा गया है, उसे आचार्य नहीं कर सकते। आचार्या मतलब शिक्षिका होता है। आचार्या पाठशाला ज्ञानाय भवति, पाठशाला ज्ञान के लिए होती है या विद्यालय ज्ञान के लिए होता है। पाठशाला ज्ञानाय भवति, विद्यालय ज्ञान के लिए होता है। अब शिक्षिका पूछती है, बोलती है, अधुना यूयम अपि प्रश्नान पृछत, अब तुम लोग भी प्रश्न पूछो। तब रोहित पूछता है, सूर्य कस्मै भवति, सूर्य किस लिए होता है। तब शिक्षिका कहती है, सूर्य प्रकाशाय भवति, सूर्य प्रकाश के लिए होता है, यानी सूर्य रोशनी देने के लिए होता है, प्रकाश के लिए। सूर्य प्रकाशाय भवति, सूर्य प्रकाश के लिए होता है।
तब फिर नीता जवाब देती है, सूर्य आतपाय अपि भवति। आतप मतलब होता है धूप, सूर्य धूप के लिए भी होता है। सूर्य आतपाय अपि भवति, सूर्य धूप के लिए भी होता है। तो दोनों चीज़ों की बातें हो गई। प्रकाश के लिए, आतपाय, अगर दोनों बातें एक साथ में कहना हो तो इस प्रकार से कह सकते हैं, सूर्य प्रकाशाय आतपाय च भवति। सूर्य प्रकाश के लिए और धूप के लिए, दोनों के लिए होता है। अब कविता पूछती है, सैनिकाः कस्मै भवन्ति। सैनिक किस लिए होते हैं? शिक्षिका कहती हैं, सैनिकाः देश रक्षायै भवन्ति। सैनिक देश की रक्षा करने के लिए होते हैं। देश रक्षायै मतलब देश की रक्षा करने के लिए होते हैं। अधुना वदत्, अब बोलो। मेघाः कस्मै भवन्ति। मेघ किस लिए होते हैं? यानी बादल किस लिए होते हैं? मेघ को बादल भी कहा जाता है हिंदी में। तो अधुना वदत्, अब बोलो, मेघाः कस्मै भवन्ति, बादल किस लिए होते हैं? तब दीपक कहता है, पहले शिक्षिका बतलाती हैं कि सैनिका देश रक्षायै भवन्ति, सैनिक देश की रक्षा करने के लिए होते हैं। तब फिर पूछती हैं, अधुना वदत्, अब बोलो, मेघाः कस्मै भवन्ति, बादल किस लिए होते हैं? तब दीपक बोलता है, मेघाः वर्षायै भवन्ति, मेघ वर्षा के लिए होते हैं, यानी बादल वर्षा के लिए होते हैं। तब शिक्षिका पूछती हैं कि वर्षा कस्यै भवन्ति, वर्षा किस लिए होती है? वर्षा स्त्रीलिंग शब्द है, वर्षा में होती है, कहेंगे वर्षा किस लिए होती है? तब अशोक जवाब देता है, वर्षा तु जलाय भवति, वर्षा तो पानी के लिए होती है। यहाँ पर आप सभी ध्यान देंगे कि सूर्य प्रकाश के लिए होता है, सूर्य धूप के लिए होता है, सैनिक देश की रक्षा के लिए होते हैं, मेघ वर्षा के लिए होते हैं, वर्षा जल के लिए होती है, सभी चीज़ें परोपकार के लिए हैं। तो अशोक जवाब देता है कि वर्षा तु जलाय भवति, वर्षा तो जल के लिए, मैंने वर्षा तो पानी के लिए होती है। अब शिक्षिका पूछती है, वृक्षाः कस्मै भवन्ति, पेड़ किस लिए होते हैं? वृक्षाः मतलब बहुत से पेड़, तो पेड़ किस लिए होते हैं? तब शुभा कहती है, वृक्षाः फलेभ्यः भवन्ति, पेड़ फलों के लिए होते हैं, बहुत सारे फल, फलेभ्यः, तो पेड़ फलों के लिए होते हैं। इसके बाद है, हाँ, तब यह तो शुभा कहती है, फिर सुधांशु जवाब देता है, ते पुष्पेभ्यः भवन्ति, वे सब फूलों के लिए होते हैं। तो दोनों बातें हो गई कि पेड़ फलों के लिए होते हैं, वे सब फूलों के लिए होते हैं। तब काव्या कहती है, वृक्षा छायायै अपि भवन्ति, वृक्ष छाया के लिए भी होते हैं। वृक्ष छाया के लिए भी होते हैं। उसके बाद है, किशोर कहता है कि ते काष्ठाय भवन्ति, वे सब लकड़ियों के लिए होते हैं। काष्ठाय भवन्ति, वे सब लकड़ी के लिए होते हैं, काष्ठाय सभी पेड़। इसके बाद शोभना जवाब देती है, पूछती है ना, तो इसमें जवाब 3-4 लोगों ने दिया है, शुभा ने, सुधांशु ने, काव्या ने और किशोर ने। शुभा ने कहा कि पेड़ फलों के लिए होते हैं, फिर सुधांशु कहता है वे सब फूलों के लिए होते हैं, उसका काव्या कहती है वृक्ष छाया के लिए भी होते हैं, अपि मतलब भी, वृक्ष छाया के लिए भी होते हैं। इसके बाद है किशोर, हाँ, ते काष्ठाय भवन्ति, वे सब लकड़ियों के लिए होते हैं, यानी वे सब लकड़ी के लिए होते हैं, काष्ठाय पेड़ लकड़ी के लिए होते हैं। इसके बाद शोभना पूछती है कि धनम कस्मै भवति, धन किस लिए होता है?
तो सौरभ कहता है धनम दानाय भवति, जितना हमारा जरूरत हो जाए उसके अलावे जो धन बचता है हमें दान भी करना चाहिए, तो इसलिए कहा गया है धनम दानाय भवति, धन दान के लिए होता है। अब शिक्षिका कहती हैं उत्तराणि श्रुत्वा वयम पश्यामः, उत्तरों को सुनकर यानी जवाबों को सुनकर, जवाब भी कह सकते हैं, और ऐसे उत्तर हिंदी का ही शब्द है तो कहेंगे उत्तरों को सुनकर हम लोग देखते हैं। यत मतलब की होता है पाठशाला, सूर्य, सैनिका, मेघा, वर्षा, वृक्षा, धनम च सर्वे परोपकाराय संति। उत्तरों को सुनकर हम लोग देखते हैं कि विद्यालय, सूर्य, सैनिक, बादल, वर्षा, पेड़ और धन, धनम च और धन सभी परोपकार के लिए हैं। अतः यूयम अपि परोपकारम कुरुत, अतः तुम लोग भी परोपकार करो। ध्यान से इस वीडियो को अपनी सुविधा के अनुसार से रिपीट कर लेंगे। मैंने अच्छी तरह से इसे समझा दिया है, इसे आप अपने गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में लिखें और इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तरों को हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।